ओके जी। सो होगा क्या कि सिंस कब लगेगा और फॉर कब लगेगा? जब भी आपकी ड्यूरेशन आती है, ड्यूरेशन याद रखें, ड्यूरेशन जब भी होगी तब का फॉर लगेगा। 2 सालों से, 2 घंटों से, कई दिनों से, सदियों से, घंटों से, कई मिनटों से आपका फॉर आएगा। बट जब भी आप किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर कर रहे होंगे, ड्यूरेशन को रेफर नहीं कर रहे होंगे, तब सिंस आएगा। मैं अगर कहता हूं कि अली सुबह 8 बजे से फुटबॉल खेल रहा था, सो अली हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 8 o'clock। सो आपने जब पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करना है, देन इट वुड बी सिंस। व्हेन इट कम्स टू द ड्यूरेशन, देन इट वुड बी फॉर। कन्वर्ट इट टू नेगेटिव। अब इसका नेगेटिव बनाए, क्या बनेगा? सो अली हैज, जी बनाए। वेरी गुड जी। अली हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। इसी तरह इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करें। इंटेरोगेटिव क्या होगा? हैज अली बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours? So a question mark would be at the end of it. Now move to the past indefinite. पास्ट इंडेफिनिट के अंदर क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट आता है सिंपल के अंदर। सो अगर मैं आपको इसका सिंपल बना कर दिखाऊं तो ये होगा अली प्लेड फुटबॉल। अब इसका नेगेटिव आप लोग मुझे बना कर दिखाओगे। जी, व्हाट वुड बी द नेगेटिव ऑफ इट? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये जो गलती शहरयार ने की कि जब हम जल्दी जल्दी में लिखते हैं तो हम यही गलती करते हैं। जब जब आप डिड के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे तब तक आप फंसते चले जाओगे। इट इज अनदर मिस्टेक जो कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करते हैं। सो हमें पता होता है कि ये नहीं करना, फिर भी हम करते हैं। सो अली डिड नॉट, हमेशा डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। सो अली डिड नॉट प्ले फुटबॉल। सो इफ अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएं तो हम कहेंगे डिड अली प्ले फुटबॉल। ठीक है जी। नाउ मूविंग टू दी पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हम वॉज वर का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे इज है ऊपर नीचे वॉज वर का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहता है। तो हम कहेंगे अली वॉज प्लेइंग फुटबॉल। एंड इसका नेगेटिव क्या होगा? अली वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा कि वॉज अली प्लेइंग फुटबॉल। नाउ मूव टू दी पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर हैज हैव नहीं लगता, यहाँ पर हैड लगता है, बाकी सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है। सो अली हैड प्लेड फुटबॉल, अली हैड नॉट प्लेड फुटबॉल
और आगे आएगा हैड अली प्लेड फुटबॉल। सो वेरी सिंपल चीजें हैं जो हम रिपीट कर रहे हैं। और आगे चलें जी, इसका अब आप बनाएं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का आप बनाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ एक फर्क आएगा। सेम टू सेम यही चीज होगी इन द सिमिलर मैनर जो ये बात कर रहा है, बस फर्क ये आएगा कि ऊपर हैज है, नीचे करते हुए इसमें हमने क्या कर देना है, हैड कर देना है। और कोई फर्क नहीं है, इट इज सेम टू सेम। और ये हम इसी तरह अगर इसको इसे पुट करें और इसकी जगह सिर्फ हम हैज की जगह क्या करते जाएं, हैड कर दें, तो आपको पूरे का पूरा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है जी। नाउ मूव टू द future indefinite tense. In the future indefinite tense, we use Ali will play football. So, negative, Ali will not play football, and then will Ali play football? ठीक हो गया? When we move to the future continuous tenses, in the future continuous tense हम क्या करते हैं? Will be. So, Ali, सिंपली हम इसको उठाएं, अगर फॉर एग्जाम्पल इस सारे को उठाएं, इसी को हम इधर कॉपी करके मैं आपको एडिशन करके दिखाता हूँ। अली विल के बाद क्या आएगा, अली विल बी। और बी प्ले के बाद प्ले को क्या कन्वर्ट कर देंगे, आईएनजी फॉर्म में। सो अली विल बी प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरह अली विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। इट्स सिंपल। एंड देन उसके बाद क्या होगा, नीचे वाले को भी इसी तरह कन्वर्ट हम कर लेंगे। सॉरी, हम करेंगे विल अली बी प्लेइंग फुटबॉल। सो ये जी आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी। नाउ कम टू दी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिंपल क्या होता है, विल हैव, शैल हैव। सो अगर मैं इसी को सेम जिस तरह मैंने ऊपर से उठाया था, इसी को उठा के मैं नीचे रखता हूं और इसकी हैड की जगह मैं कर देता हूं विल हैव। ठीक है, मैं कर देता हूं विल हैव, हैड की जगह क्या कर देता हूं, विल हैव। तो आपका यही टेंस सेम टू सेम केस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। और इसी को मैं क्या कर देता हूँ, विल अली हैव प्लेड फुटबॉल। जी, इज इट क्लियर? इसके अंदर गलती बताओ, इन तीनों टेंसेस के अंदर एक गलती है, वो इंडिकेट करो क्या है। ये जो मैंने अभी हाईलाइट किए हुए हैं, इनके अंदर गलती है एक। Ali will not have. वेरी गुड, किसने बताया? Rimsha. ओके जी। सो ये क्या होगा, अली विल नॉट हैव। वेरी गुड। सो ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की गलती हम यहाँ पर भी करते होते हैं। अब उसके बाद आगे हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया, और उसके अंदर हम यही अगर अली विल हैव और ये सारी, हम खैर यहाँ से नहीं उठाते, हम ऊपर वाले उठाते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो कि व्हाट इज द डिफरेंस इन इट। सो यहाँ पर आगे आ जाएं, तो हम कहते हैं अली विल हैव, हैड की जगह हम कन्वर्ट कर देते हैं विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। हैड की जगह क्या, हैड की जगह अली विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। सो अगर हम नीचे लिखें विल अली
have been playing football for 2 hours. Is it clear? जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये जी बेसिक था आपका। ये बेसिक आपके टेंसेज हैं। ये आपके यही 12 टेंसेज हैं जो जिसके बुनियाद के ऊपर पूरी की पूरी आपकी जो इंग्लिश है वो रोटेट करती है। ये चंद कंस्ट्रक्शन हैं। फॉर एग्जांपल 12 मल्टीप्लाई बाय, अगर ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है 12 उसको मल्टीप्लाई बाय कर दो 3 तो 36 फॉर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हैं जो कि सादा अल्फाज में आपको बताऊं कि जिसकी बेस के ऊपर पूरी की पूरी इंग्लिश खड़ी है। और अगर आपको ये 36 कंस्ट्रक्शंस आती हैं तो आपको 99% ऑफ द इंग्लिश आती है। यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे बताओ, आगे मैं चलता हूं आपकी एक्टिव पैसिव के ऊपर। जी, इज इट क्लियर? Yes, sir, it's clear. ओके जी, मूविंग फर्दर। ओके जी, सो एक्टिव पैसिव आपने करने हैं, कुछ रूल्स लिख ले, कुछ बेसिक रूल्स लिख ले। रूल नंबर 1, आपको करके भी दिखाता हूँ, इन सबको करके दिखाता हूँ कि इनको कैसे कन्वर्ट करना है इनके पैसिव फॉर्म के अंदर। जी, रूल लिख लें। रूल नंबर 1 क्या है कि जितने भी, मैं उर्दू में बोल रहा हूं ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए, जितने भी इनडेफिनेट हैं, बेशक वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बेशक वो पास्ट इंडेफिनिट है, बेशक वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, जब इनकी पैसिव फॉर्म बनाई जाती है, इनकी पैसिव फॉर्म बनाई जाती है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं वो अपने अपने कॉन्टिन्यूज का लेते हैं। अभी तक सिर्फ इतनी बात याद रखें। क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब किसका लेते हैं? अपने अपने कॉन्टिन्यूज का। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जब भी कॉन्टिन्यूज जितने हैं, जितने भी कॉन्टिन्यूज हैं, इनका पैसिव फॉर्म बनाया जाता है तो इनमें सिर्फ ये चेंज आता है कि ये अपने पैसिव फॉर्म में एडिशन करते हैं द टर्म बी की, बी ई की। ठीक हो गया? उसके बाद जितने भी परफेक्ट आपके टेंसेस हैं, ये जो आपके परफेक्ट हैं, बेशक प्रेजेंट परफेक्ट है, बेशक पास्ट परफेक्ट है, बेशक फ्यूचर परफेक्ट है, ये एडिशन लेते हैं बीन की, BEEN, बीन। क्या मैंने बोला? इनडेफिनिट अपने कॉन्टिन्यूज की, कॉन्टिन्यूज में BE की एडिशन होती है और परफेक्ट में बीन की एडिशन होती है। तीन चीजें ध्यान में रखनी हो गई। फिर हर पैसिव फॉर्म में नो मैटर व्हाट हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग यूज्ड, आप कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करोगे? थर्ड फॉर्म। यहां तक ये चार रूल्स में आ गए। जी, ये चार रूल समझ आए? मतलब जितना मैंने बताया, अभी मैं करके भी दिखाता हूँ। जी, बताएं जी, समझ आई है कि नहीं आई? जी, रिमशा के अलावा बाकी किसी को समझ नहीं आ रही?
ओके जी, अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया कि आपके जितने भी परफेक्ट हैं, सॉरी, जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हैं, इनके अंदर क्या चीज इस्तेमाल होगी? इनके अंदर इस्तेमाल होगा उसके कॉन्टिन्यूज का टेंस, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये दो चीजें हमने देखी। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि भाई जब पैसिव फॉर्म बनती है तो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अगर आप देखें, अली प्लेज फुटबॉल, अली सब्जेक्ट है, प्लेज जो है वो वर्ब है, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो एक तो बात हमें समझ आ गई कि फुटबॉल अब सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। सो हम सबसे पहले फुटबॉल लिख लेते हैं। हम कहते हैं फुटबॉल, ठीक है जी। फुटबॉल के बाद हमें ये पता है, मैंने आपको कहा कि हमने चूंकि जितने भी इंडेफिनेट हैं उनमें हमने वर्ब की जो फॉर्म है वो कौन, सो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेना है? उसके कॉन्टिन्यूज का। सो इसके कॉन्टिन्यूज का हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये देखें, यहां पर लिखा हुआ है इज। सो फुटबॉल इज। उसके बाद हमने क्या देखा कि मैंने कहा कि आपने वर्ब की हमेशा फॉर्म थर्ड इस्तेमाल करनी है पैसिव करते हुए। सो क्या होगा? प्ले का क्या बन जाएगा? प्लेड। फुटबॉल इज प्लेड। एडिशन करेंगे हम बाय की और क्या लिख देंगे? अली। सो कन्वर्ट हो गया अली प्ले, कन्वर्ट हो गया फुटबॉल इज प्लेड बाय अली। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं। अब नीचे हमने ये, मैंने फिर वही सेम फॉर्मूले पे हमने करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, फुटबॉल पहले आ गया, फुटबॉल। और यहाँ पर हमने जो वर्ब की फॉर्म, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब लेना है वो पास्ट के कॉन्टिन्यूज का लेना है। तो हम वॉज प्लेड बाय अली। अब अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म बनाते हुए हम जो है फ्यूचर ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूज का लेंगे। तो हम क्या करेंगे? फुटबॉल, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय अली। यहां तक बात क्लियर हुई? हमने सिंपली क्या करना है, एक तो सब्जेक्ट वर्ब को उल्टा कर देना है, हेल्पिंग वर्ब हमने हर इनडेफिनेट का करते हुए उसके कॉन्टिन्यूज का ले लेना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। इज इट क्लियर? जल्दी जल्दी बताओ, फिर आगे चलें। और मैंने आपको कहा था कि जब कॉन्टिन्यूज का करना है, जब जब भी कॉन्टिन्यूज का करना है तो हमने क्या करना है? कॉन्टिन्यूज में हमने बीई का इस्तेमाल करना है। अगर इसका अली इज प्लेइंग फुटबॉल है तो हम क्या करेंगे? फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अली। हमने क्या किया? बीई वाले बीइंग का इस्तेमाल किया। सो हमने फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अली। अब नीचे वॉज है, हम इसका अगर करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय अली। और अगर, अच्छा, जो आपकी मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूज है उसका पैसिव नहीं होता, लेकिन पुराने जमाने में जो पुरानी ट्रेडिशनल अंग्रेजी है उसमें इसका होता था। और वो कैसे करते हैं? वो कहते हैं फुटबॉल विल बी विल बी बीइंग प्लेड बाय अली। सो मॉडर्न के अंदर ये विल बी बीइंग वाला कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अमूमन आपने अगर कहीं लिखा हुआ प्रेसी में देख लें विल बी बीइंग, तो वो ठीक है, उसमें मसला नहीं है। इज इट क्लियर? अब व्हेन वी मूव टू दी परफेक्ट टेंसेस, सो हमने ये देखा था, रूल क्या पढ़ा था कि जब भी परफेक्ट टेंसेस आएंगे तो बीन का इस्तेमाल होगा, बी ई ई एन, मतलब बी डबल ई एन, बीन। और अगर हैज, अली हैज प्लेड फुटबॉल है तो क्या होगा?
फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय अली। तो नीचे अगर लेकर जाएं इसको तो ये क्या बन जाएगा कि फुटबॉल had been played by अली। और इसी तरह जब हम इसको नीचे फ्यूचर में लेकर जाएंगे तो इसका पैसिव किस तरह बनेगा कि फुटबॉल will have been played by will have been played by अली। क्लियर हो गई बात? 3 रूल्स बताए हैं सिंपल से। इनडेफिनेट में यूज करना है कॉन्टिन्यूस का, कॉन्टिन्यूस में बीइंग का इस्तेमाल करना है, परफेक्ट में बीइंग का इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनवर्स हो जाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के तीनों टेंसेस का पैसिव फॉर्म नहीं होती। यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर है? सर काइंडली रिपीट कीजिएगा कि पैसिव फॉर्म किसकी नहीं होती, किन 3 की? ये जो आखिरी 3 है बच्चे, ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, इनकी नहीं होती। ये ओके। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है इनकी नहीं होती। ओके जी, मूविंग टू दी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहां तक हमने क्या कर लिए? हमने एक्टिव पैसिव कर लिए। अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्म बताता हूँ कि डायरेक्ट फॉर्म होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अली सेड इन्वर्टेड कॉमास आई प्ले फुटबॉल, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, एंड दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट फॉर्म। इसको जब आपने कन्वर्ट करना होता है इनडायरेक्ट फॉर्म में, वो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहलाते हैं। इनको नरेशन भी कहते हैं। ठीक हो गया? ये भी 5 नंबर का सवाल आता है आपका पीएमएस के अंदर। वैसे भी जनरली भी आपको आना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रेसी पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि ना ही आप पैसिव फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो ना ही आप डायरेक्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो। अब याद रखो, देर आर 3 कंस्ट्रक्शंस। एक तो ये है कि अली सेड, दूसरा है अली सेज, तीसरा अगर आ जाए अली विल से। याद रखें कि जो हमने रूल्स पढ़ने हैं वो जब यहां पर सेड होगा यानी यहां पर पास्ट होगा। अगर इज हो या विल से हो तो अंदर वाला आप सिंपली वो लिख देते हो, सिर्फ प्रोनाउन का चेंज आता है। ठीक हो गया? अगर आ जाए सेड सेड फुटबॉल, देन जो मैं आपको रूल्स पढ़ाने जा रहा हूँ वो रूल्स तब अप्लाई होंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? अगर फॉर एग्जाम्पल होता कि सेज आई प्ले फुटबॉल, तो आप सिंपली कह दो अली सेज दैट ही प्ले फुटबॉल। अली विल से लिखा हो आई प्ले फुटबॉल तो कह दो अली विल से दैट ही प्लेज फुटबॉल। सिंपल सी बात है। लेकिन लेट्स से कि हो अली सेड आई प्ले फुटबॉल, देन रूल्स लिख लो कि रूल्स क्या कहते हैं। देन रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स जिस तरह हमने एक्टिव पैसिव के रूल्स किए इसी तरह इसके भी 3 ही रूल्स हैं। आपने वो 3 रूल्स लिख लेने हैं। ओके जी, याद रखें बड़े आसान सा रूल है। नंबर 1 रूल क्या है? अब ये मैं अंदर वाली रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो अंदर वाली रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसकी बात हो रही है कि ये कौन सी हो तो क्या होगा। अब तो ये अंदर वाली जो रिपोर्टेड स्पीच है ये प्रेजेंट की है। बेशक वो प्रेजेंट इंडेफिनेट की है, बेशक वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की है, बेशक वो प्रेजेंट परफेक्ट की है, बेशक वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की है, वो अपने अपने पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या होगी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट इंडेफिनेट में, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो वो अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? मैं आगे इसको करके भी दिखाता हूँ।
रूल नंबर 1 लिखवा दिया कि प्रेजेंट जितने भी हैं वो अपने अपने पास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। जो आपका अगर अंदर वाली रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनेट की हो, ये वाली कंस्ट्रक्शन हो, पास्ट इंडेफिनेट वाली कंस्ट्रक्शन हो, तो वो कन्वर्ट होती है पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट इंडेफिनेट वाली हो तो वो पास्ट परफेक्ट में, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस वाली हो तो वो किस में कन्वर्ट होगी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। 3 रूल्स हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हर प्रेजेंट अपने पास्ट में कन्वर्ट होगा, यानी इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट इंडेफिनेट कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इसके साथ जो आपका पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट अगर आओ या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, ये दोनों अनचेंज रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। और इसके बाद आपके कॉन्टिन्यूस का, सॉरी, जो आपका फ्यूचर है उसका कोई कन्वर्जन नहीं होता। सिर्फ कन्वर्जन ये होता है कि जहां पर विल होगा उसको आपने कन्वर्ट कर देना है वुड के अंदर, जहां पर शेल होगा उसको कन्वर्ट कर देना है शुड के अंदर, जहां पर कैन होगा वहां पर कन्वर्ट कर देना है कुड के अंदर। ठीक हो गया? सो जो आपने वो मे को माइट के अंदर, ठीक है? सो ये आपकी कुछ कन्वर्जन है। अब इनको थोड़ा सा डील करते हैं, लिख के चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि अगर जितने प्रेजेंट हैं वो अगर आ जाएं तो वो उनको अपने अपने पास में कन्वर्ट करना है। मैं पहले इन सारों के प्रेजेंट बना के आपको दिखाता हूं ताकि फिर आपको मैं कन्वर्ट करके दिखाऊं। सो अगर अली सेट, ये 4 हम लिख लेते हैं पहले। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई हैव प्लेड फुटबॉल, और ये है अली सेड आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। लेट्स से जी ये है। मैंने क्या कहा था कि अपने अपने आपने कन्वर्ट कर देना है इनको रिस्पेक्टिव पास्ट में। अब जैसे ये है, अली अली सेड आई प्ले फुटबॉल, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो आप कहोगे अली सेड दैट ही, इसका पास्ट होता है तो वो प्लेड होता है, क्योंकि प्लेड फुटबॉल। इन द सिमिलर वे कंटिन्यूज होगा तो अली सेड दैट ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, और इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म हो गए हैं क्योंकि अब ये इनडायरेक्ट स्पीच आ रही है। अगर वो परफेक्ट है तो मैंने कहा पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो अली सेड दैट ही हैड प्लेड फुटबॉल। ठीक है? देन कम्स टू द नेक्स्ट वन, तो इसका क्या होगा? अली सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। अगर ये होता प्लेड फुटबॉल, अब आप कन्वर्ट करके मुझे बताओ, 2 मिनट लगाओ, क्या होना चाहिए इसका? अब चूंकि ये क्या बन गया है, ये बन गया है आपका पास्ट इंडेफिनिट, और आपको मैंने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट वुड बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट। कन्वर्टेड। जी जल्दी जल्दी करें, क्या होना चाहिए इसका? जी जी, वेरी गुड साजिद। इसका होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड इस्तेमाल होता है, सो अली सेड दैट ही, यहां पे आ जाएगा हैड प्लेड फुटबॉल। अगर यहां पर होता आई वॉज प्लेइंग
फुटबॉल, तो क्या अब ये बन गया कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो अब क्या हो जाएगा ये? जी, साजिद के अलावा कोई बताए। लारेब आप क्लोज हो लेकिन फुल क्लोज नहीं हो। वेरी गुड शहरयार, हैड बीन, क्योंकि ये पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाना है। सो अली सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, अगर ये होता, लेट्स से ये होता, आई विल प्ले फुटबॉल, क्या होना चाहिए फिर? अच्छा सॉरी, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। जी, अब बताओ, अली सेड आई विल प्ले फुटबॉल, क्या होना चाहिए? मैंने क्या कहा था कि विल को किस में कन्वर्ट करते हैं? वुड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसकी वजह से फ्यूचर की कन्वर्जन नहीं होती, बस हम विल को वुड कर देंगे। करें ना बच्चे, करें। बिल्कुल, रिमशा ने भी ठीक बताया, शरियार तुमने भी ठीक बताया, तो विल को सिर्फ हम क्या कर देंगे, वुड में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो बेसिक आपकी चीजें अगर मैं बताऊं, जो बेसिक जितना